किसी के टाइम के बीच में नहीं बोलेगा। पंकज जी पॉइंट टेकन, जब अच्छा बोलिए। कांग्रेस की गारंटी और बात शांति की। हाँ, मैं तो मोहब्बत Thank की you, बात तो राहुल बस, गांधी thank you। हमेशा कहते हैं और वो ये बार बार कहते हैं कि बोलने नफरत से के नहीं होता, बाजार करने में से होता है। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। बोलने से नहीं होता, कांग्रेस का करने से। मैनिफेस्टो, आचार्य जी, प्लीज कांग्रेस बोलिए। का मैनिफेस्टो जो है वो देश के लिए है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर उनका लगातार viewpoint है। झूठ बोला कोई जा बात नहीं, रहा जनता को decide है, करने दीजिए। लगातार राहुल गांधी को लेकर के टारगेट मान जी आ रहा हूं। है, लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल को जी आ लेकर के टारगेट करा जा रहा है। क्या कांग्रेस के कभी मैनिफेस्टो के अंदर ये बातें लिखी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उठा रहे हैं? अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को उठा करके। अब वो कह रहे हैं ठीक तीसरे चरण से पहले ये मुद्दों की बातें इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि मुद्दों पे उनको पता है 170 पार नहीं हो रहे हैं। जो बातें करते थे 400 पार, लाले पड़े हुए 170 पार। कभी जो है मंगलसूत्र पे आ जा रहे हैं, कभी भैंस के ऊपर आ जा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं। अरे 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपने क्या काम करा, आप बताइए उसको लेकर के। वो बताने को नहीं है। और रही राम मंदिर के विरोध की बात, यहां सम्मान होता है प्रभु श्री राम जी का, यहां लोगों के दिलों में बसते हैं प्रभु श्री राम जी। अल्लामा इकबाल ने तो उस वक्त कहा था, है राम के वजूद पर हिंदो सिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदो सिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम हिंद। ये अगर तसव्वुर रखा होता है, अगर चीज यार इनको क्या हो जाता लगातार बीच में। आपने अपनी बात बोली, ये बीच में इनको क्या हो जाता, अपनी क्या बात खा लिया इन्होंने? मान जी, मान जी, क्या खा लिया इन्होंने? मान जी, मान जी। लगातार बीच में बोलेंगे, आपको नफरत फैलानी है। ओके, एंडिंग। कोई किसी की नफरत फैलाइए जाकर। शांति, प्लीज रिलैक्स। मौका लेके मान जी, मान जी। चौराहे के ऊपर स्टूडियो चौराहे के ऊपर डाउन। एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स। मान जी, मान जी कृपया। जवाब साहब प्लीज, जवाब साहब, आचार्य जी प्लीज। मान जी, सबके पास शांति से। मान जी, मान जी बोलिए। एंडिंग कमेंट्स मल्टी रखो। बोलिए मान जी। जीवान, मैं निवेदन, मैं सुन तो लीजिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, निवेदन पूर्वक बोलना चाहता हूँ। अभी एक महोदय बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे व्यक्ति को आप महंत कह रहे हो, साधु कह रहे हो, संत कह रहे हो। मैं आपसे, मेरा सवाल है महोदय, वो रत्नाकर त्रिपाठी है, वो कांग्रेस के नेता हैं, 53 काशी से आते हैं। 36 टुकड़े कलावा पहनकर, मस्तक पे तिलक लगाकर हमारी माता बहन बेटियों के साथ छलावा का बढ़ावा किसने दिया? ऐसे ही हीरो और हीरोइन ने दिया। और मैंने जब उस पे सवाल खड़े किए तो इनको तकलीफ नहीं, अब कौन बोल रहा है बीच में? अब कौन बोल रहा है बीच में? बेटी के साथ 72 टुकड़े होते। पर आप नहीं करेंगे। नहीं, 72 टुकड़े होते। अभी कांग्रेस के एक नेता की बेटी के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार। अरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इनके जवान सिल गए, एक शब्द ये नहीं बोले। बोल पाए क्या? बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, इसीलिए राजू दास खराब है, साधु नहीं है, अपराधी है, आतंकवादी। ये देखिए, बोलने की इनको तमीज है। कांग्रेस के नेता को यही बोलने का तमीज है। ऐसे बोलते हैं, बताते हैं, अरे ये मानते क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? अरे पहले सभ्यता सीख लो, नहीं तो स्थिति आ जाएगी ना। 40 से 400 पे थे ना, 10 सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आके आ जाती है इलेक्शन पे। जी मान राहुल देव जी, सारी बात आखिरकार आ जाती है इलेक्शन पे, सारी बात आ जाती है नंबर्स पे, सारी बात आती है कि सरकार किसकी बन रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जो इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, वो भी सिर्फ इलेक्शन के चलते हैं? राहुल जी, ऐश्वर्य, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव के मौसम समय पे बहुत सारे इतने गंभीर मुद्दे जब देश के सामने और मतदाताओं के सामने हैं, आपने एक ऐसा विषय चुना और एक ऐसा बयान चुना जो मैं समझता हूं कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक पर्यवेक्षक उसको मजाक में उड़ा देता, उसको गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन आपने लिया है और उस पर बहुत महान लोग यहाँ आए हैं और सबने बहुत महान बातें कही हैं। एक मिनट मैं केवल एक बात निवेदन कर दूं कि जहां तक अयोध्या न जाने का सवाल है, अयोध्या मंदिर न जाने का सवाल है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लोगों का, हमारे परम आदरणीय चारों शंकराचार्य जी भी अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। तो शायद इन लोगों की परिभाषा से तो वो भी हिंदू नहीं होंगे और राम विरोधी होंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रमोद कृष्णन ने ये क्यों कहा है। मैं एक आपसे सुझाव दे रहा हूं।
ज्ञान नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूं। पत्रकार है तो कम से कम अपने को अपडेट रखें, कौन कौन वहां जाके सुप्रीम देख के आया कोर्ट है। के- अगर आपने रिपोर्ट नहीं करी है, किसी अरे चैनल बात पे सुनिए बताया पहले। है, इस देश की विडंबना ये है कि कोई संत महात्मा कहीं दर्शन करने अरे जाता है बैठ जाइए, एक मिनट। आराम से आराम से आराम से आपको वास्ते आराम से आराम से आराम से आराम से प्लीज आराम से प्लीज आराम से प्लीज आचार्य जी 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 नो पर्सनल कमेंट ना आपके ऊपर ना किसी के ऊपर। आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज थैंक यू। हाँ राहुल जी लास्ट 30 सेकंड प्लीज जी बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इतने महान व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायमूर्तियों की उसमें एक एसआईटी बनाई जाए। ओके। उनकी निगरानी में जो जांच कर ले प्रमोद कृष्णन जी की बात पर, उसकी सत्यता पर, और अगर सही साबित हो तो राहुल गांधी को आजीवन कारावास दे दिया जाए। भिगो के दे रहे हैं आज तो राहुल देव जी आप। तो प्रमोद कृष्णन को भी आजीवन कारावास। ओके 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 मान जी आ रहा हूं लेकिन हाँ मतलब आचार्य जी बोलिए। देखिए मैं यही रिमांड कर रहा 10 हूं सेकंड कि है। अगर ये राहुल देव जी भिगो तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्टर बैठे हैं, वो सबके सब जनता यही डिसाइड बात करेगी। करने का प्रयास करें। पहले दिन ही कह रहे थे इतना भयावह बयान, मुझे लगता है इतना भयावह एलिगेशन है, इतना भयावह एलिगेशन है कि इस चीज को अगर किसी और धर्म के ऊपर होता तो आग लग गई होती। ओके विनीत नहीं भैया शांति रखनी है, देश में शांति सबसे पहला। विनीत 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 ऐश्वर्या जी एक बात खुल के समझ लीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा जनता कहती है जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। और दूसरी बात, अयोध्या केवल एक झांकी है, अभी तो कई सारे ऐतिहासिक जो गलतियां हुई है ना उनको सुधरना बाकी है। जवाब साहब जवाब साहब। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरदार भी तुम्हारा है। आचार्य ये बदतमीजी कहलाती है आचार्य। यार आचार्य जी बीच में नहीं प्लीज। आचार्य जी क्यों आप ऐसे करते बीच में नहीं प्लीज। एंडिंग 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 बोलिए बोलिए। उनको भी बुलवा लीजिए आप वही बोलते रहिए। आप अपना इलाज करवा लीजिए अच्छे डॉक्टर। पंकज शर्मा जी पंकज शर्मा अच्छे डॉक्टर मान जी आ रहा हूँ आप अपना। पंकज शर्मा जी पंकज शर्मा अरे पंकज शर्मा। ऐश्वर्य, हाँ जी। अरे ऐश्वर्य, आप बार बार आचार्य जी महंत जी काहे के आचार्य हैं, काहे के महंत मैं आपको हैं? पंकज जी मैं नहीं कल कहता हूँ अपने क्या? नाम के पहले मैं आपको पंकज जी नहीं कहता हूँ। मैं अपने नाम मैं के आपको ही पहले पंकज जी अगर कहता हूँ। लिखूंगा शंकराचार्य तो शंकराचार्य हो जाऊंगा क्या? अब तो मैं अपने नाम के पहले सब लगा लूं शंकराचार्य तो शंकराचार्य। अरे किस चीज के आचार्य है महाराज? कांग्रेसियों का किस इतिहास चीज के रहा है आचार्य कि हैं? जबरदस्ती पोत किस देते चीज थे। के आचार्य आप हैं? पढ़ के आइए, किस लिख चीज के के आइए तो लगा आचार्य हैं? लीजिएगा। अरे आप पढ़ के हैं आइए, किस लिख चीज के के आइए, लेकिन आचार्य? पत्रकार बन गए आप ऐसे ऐसे ही। अगर मैं खुद आप लिख इस लूं तरह शंकराचार्य तो क्या चल रही है ना, शंकराचार्य हो वास्तविक जाऊंगा? तौर पे समझ में आ रही है कि अरे, मान जी लास्ट 10 सेकंड। की स्थिति बनाई है। भाई आपको जी नहीं बोलना वो आपको मुबारक। पंकज जी मैं तो आपको भी पंकज जी कहता हूँ। राहुल जी हर बार मेरे को भिगो के थोड़ा कम दे रहे थे, आज उन्होंने 4-5 एपिसोड का 4-5 सीरियल का एक साथ दे दिया। मैं तो तब भी इज्जत देने में किसी को खराब ही नहीं। रत्नाकर जी मैं तो हमेशा बोलता हूँ। मान जी बोलिए। इज्जत देना किसी को सर खराब नहीं होता। मान जी पहले तो मैं राहुल देव जी को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चारों शंकराचार्य जी आए थे अभी तत्काल में। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आके गए हैं तत्काल में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 दिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी आए और दर्शन करके गए। तो ये कह देना राहुल देव जी की कोई शंकराचार्य नहीं आया, इसका कहने का मतलब क्या है आपका? नंबर 1। नंबर 2, अभी एक महोदय बोल रहे थे काहे का महंत काहे का आचार्य। अरे महाराज आप वरिष्ठ हो, आज से डिबेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मर्यादित भाषा बोलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी रही भगवान राम की मंदिर, तो अभी तो राम मंदिर से आपको इतना तकलीफ हो रही, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ आने वाले दिनों में जी मथुरा पर भी भव्य मंदिर बनाएंगे, चिल्लाते रह जाना और डंके की चोट पे बनाकर दिखाऊंगा। कि और मैं तो काशी कह रहा हूँ में भैया, काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जनता देखिए कोर्ट इज सुप्रीम, उस पे अलग बहस है, उस पे अलग केस। सर आप क्यों ऐसी बात करते हैं? शांति रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राहुल जी थैंक यू फॉर द बैक हैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू।